बहुत लोगों के मन में ऐसे सवाल आते होंगे कि आखिर जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक बेहिसाब नोट छापकर सरकार की मदद क्यों नहीं करता। खासकर कोरोना के दौर में तो रिजर्व बैंक से यह उम्मीद लोगों की ओर बढ़ गई है। यहाँ हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि नोट छापना आसान क्यों नहीं होता और रिजर्व बैंक आखिर इससे बचता क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए खर्चा बढ़ाने की जरूरत है, ऐसे नहीं किया गया तो नुकसान होगा। उन्होंने इस असाधारण समय में गरीबों व प्रभावितों के साथ अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकारी कर्ज के लिए रिजर्व बैंक की ओर से अतिरिक्त नोट जारी किए जाने और राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाने के लिए वकालत की। असल में ज़्यादा नोट छापने से जो समस्या होती है उसे देखते हुए रिजर्व बैंक ही नहीं, कोई भी केंद्रीय बैंक असीमित करेंसी छापने से बचता है। पहले जिन देशों ने ऐसी कोशिश की उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कैसे तय होता है कि कितना नोट छापना है, किसी वित्त वर्ष में कितनी करेंसी छापनी है? इसके लिए रिजर्व बैंक सबसे पहले यह देखता है कि सर्कुलेशन में कितनी मुद्रा है। इसके अलावा इकोनॉमी और अन्य कई फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। उसके बाद यह फैसला किया जाता है कि कितनी करेंसी छापी जाए। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा था। नोट छापने से बढ़ेगी महंगाई। हॉरिसिस विजन कम्युनिटी थिंक टैंक के संस्थापक और विश्व आर्थिक मंच के पूर्व निदेशक फेंग जर्गन रिक्टर का कहना है कि इससे बेतहाशा महंगाई बढ़ जाएगी। उनके मुताबिक जब अचानक सब लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा तो उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाएंगी। लोग खूब खर्च करेंगे, इसके चलते सामान की कीमतों भी आसमानों पर पहुंचेगी। करोड़पति भी हो जाएंगे गरीब। बेतहाशा करेंसी छापने का आलम यह होगा कि जिनके पास करोड़ों रुपए होंगे वह भी गरीब कहलाने लगेंगे। असल में पहले जो सामान 10 रुपये का मिलता था अब उसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इस तरह लोगों के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद उनकी वैल्यू कम हो जाएगी और वे अमीर नहीं रह जाएंगे। इससे सर्कुलेशन में नकली नोटों की भरमार होना शुरू हो जाएगी, शेयर बाजार भी धड़ाम हो जाएगा। ऐसे हालत में आपको 1 लीटर दूध या 1 किलो प्याज लेने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्चे करना पड़ सकते हैं। इन देशों ने भुगता है दर्द। करेंसी बेतहाशा छापने से क्या हालत होते हैं यह जिम्बाब्वे वेनेजुएला के लोगों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। हाल के वर्षों में वेनेजुएला इसकी वजह से गंभीर हालत से जूझता रहा है। दरअसल वहाँ के केंद्रीय बैंकों ने इकोनॉमी को संभालने के लिए बेतहाशा नोट छापे। इससे देश में 1 करोड़ और 1 खरब का नोट भी छापा था। आलम यह रहा कि साल 2018 में वहाँ महंगाई 18 लाख% तक बढ़ गई। लोग भूख से तड़पने लगे। सुपरमार्केट में सामान नहीं मिल रहा था। वहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल असीमित नोट छापने की वजह से वहाँ की मुद्रा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले एकदम गिर गई। वहाँ के 25 लाख बोलीवर $1 के बराबर हो गई। मुद्रा पूरी तरह से धराशायी हो गई और लोगों करेंसी कूड़ में फेंकने लगे। इसी तरह के संकट से जूझ रहे जिम्बाब्वे में साल 2008 में महंगाई 79.6 अरब% तक पहुँच गई थी। इन उदाहरणों को देखकर आप समझ गए होंगे कि रिजर्व बैंक ज़्यादा नोट छापने से क्यों बचता है। रिजर्व बैंक ही नहीं, कोई भी केंद्रीय बैंक भला यह जोखिम क्यों लेना चाहेगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।